Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel English Seekers 9. Thanks for choosing my video. In this video we are going to discuss about entry words and guide words जो डिक्शनरी में होते हैं. सो इनका मेन कॉन्सेप्ट लेने से पहले हमें डिक्शनरी को समझना पड़ेगा और इसकी टाइप्स को, ताकि हम इसको फुली अंडरस्टैंड कर सकें. सो इस वीडियो में हम डिक्शनरी और इसकी टाइप्स को देखेंगे, एक माइनर से कॉन्सेप्ट लेंगे ताकि हम एंट्री वर्ड्स और गाइड वर्ड्स को अच्छे से समझ सकें. और इन द लास्ट ऑफ द वीडियो हम सम अदर इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो हम डिक्शनरी से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अब देखते हैं डिक्शनरी क्या होती है. ये किताब या कोई इलेक्ट्रॉनिक सोर्स जैसे गूगल हो गया या ऑनलाइन डिक्शनरी होगी जो किसी लैंग्वेज के वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करे, उनका मतलब बताए, दूसरी ज़बानों में उसके बराबर लफ्ज़ बताए और बाज़ुकात उसके ओरिजिन, प्रोनाउंसिएशन और यूजेज के बारे में भी बताए, उसे डिक्शनरी कहते हैं. एंड नाउ टाइप्स ऑफ डिक्शनरी. डिक्शनरी के नेम्स बहुत सारे हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑनलाइन डिक्शनरी. एज सच आपको बहुत सारी ऐप्स नेट पे मिल जाएंगी. बट कुछ टाइप्स ये होती हैं कि कॉलेज नेट लेवल डिग्री यानी कॉलेज के लेवल की डिक्शनरी जो अराउंड 1,40,000 से लेकर 2 लाख वर्ड्स तक आपको गाइड करती है, आपको उनकी मीनिंग बताती है. एंड पेपर बैक पोर्टेबल डिक्शनरी वो होती है जो पेजेस को बाइंड करके और उनको प्लास्टिक कवर में, जैसे लाइक फ़ोटोकॉपी जैसे हम करवाएं तो उसको बाइंड करवाते हैं, तो उसको पोर्टेबल या पेपर बैक डिक्शनरी कहते हैं, जो अराउंड 75,000 वर्ड्स की इंफॉर्मेशन रखती होती है. नेक्स्ट इज़ ESL डिक्शनरी एंड इट्स मेड फॉर इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज स्टूडेंट. यानी जो स्टूडेंट्स इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उनके लिए ये डिक्शनरी बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि वो बिगनर्स होते हैं तो उसमें ईजी वोकैबलरी एंड सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो उनको समझने में ईजी रहती है. एंड नेक्स्ट टाइप इज़ स्पेलिंग डिक्शनरी, जो वर्ड्स के करेक्ट स्पेलिंग और हाइफनेशन बताती है वर्ड्स के. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी, और वो डिक्शनरी जिसका जो डाटा है वो डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो. एंड इस इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी को डिफरेंट मीडिया यानी डिफरेंट प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है. एंड नाउ द एंट्री वर्ड्स. एंट्री वर्ड्स आर द वर्ड डिफाइन इन द डिक्शनरी, जो डिक्शनरी में डिफ़ाइन हुए होते हैं, जिनकी प्रोनाउंसिएशन बताई गई होती है, जिनका यूजेज बताया गया होता है, जिनका करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट मीनिंग बताया गया होता है, उनको एंट्री वर्ड्स कहते हैं. एंड दीज वर्ड्स जो लिस्टेड होते हैं अल्फ़ाबेटिकली फ्रॉम A to Z. मीन्स अगर आपको कोई वर्ड ढूंढना है जो D से स्टार्ट होता है, देन आप फ़ौरन आगे आगे पेज करते जाएंगे और जहाँ से D टर्म स्टार्ट होगी, वो लेटर स्टार्ट होगा, उस लेटर के वर्ड स्टार्ट होंगे, आप वहीं पर स्टॉप करेंगे और उसको देन सर्च करना स्टार्ट कर देंगे. एंड टाइटल भी आपको इंडिकेट कर रहा होगा कि एंटर हुए हुए हैं जो डिक्शनरी में वर्ड्स, उनके बारे में बता रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाइड वर्ड्स. एज द टाइटल इज़ इंडिकेटिंग, जो वर्ड्स आपको गाइड करते हैं, ठीक है. अब ये वर्ड्स हर डिक्शनरी के हर पेज के टॉप पर प्रिंट हुए होते हैं, या डिक्शनरी हो या कोई रेफरेंस बुक हो. जो फर्स्ट गाइड वर्ड होता है वो उस पेज पर पहले वर्ड को शो करता है, और जो सेकंड गाइड वर्ड होता है वो उस पेज पर लास्ट वर्ड को शो करता है. आइए अब इसको इमेज के थ्रू समझते हैं. सो आप यहाँ पर देख सक रहे हैं कि एक पेज के टॉप पर डांस लिखा है, जबकि दूसरे उसी पेज के टॉप पर ड्राइव लिखा है. डैट्स मीन इस पेज पर जो डिक्शनरी के डिफाइंड वर्ड्स हैं वो डांस से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो लास्ट वर्ड है इस पेज पर वो ड्राइव है. अब अगर आपने डी, जैसे पहला डी है फिर सेकंड ए है, अब जो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हुए होंगे वो डी के बाद B, C, D, E, F इस तरह होंगे. अब इस पेज पर R तक पहुँचे हैं. अगर आपको Y चाहिए D के बाद, तो आपको यहाँ से गाइडनेस मिल जाएगी इन गाइड वर्ड से कि अभी यहाँ पर Y वाला लेटर स्टार्ट नहीं हुआ. सो अगर मुझे जो वर्ड मुझे चाहिए वो नेक्स्ट पेज पर मिलेगा, क्योंकि अगर आपने D लेटर का वर्ड ढूंढना है तो आपको बहुत सारे पेजेस पे D वर्ड्स के लेटर के वर्ड्स होंगे, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी. आप अगर 1000 वर्ड्स भी हैं D से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप तो 1000 को देखना पड़ेगा. लेकिन ये गाइड वर्ड्स ऑन द पेज, ऑन द टॉप ऑफ द पेज आपको बताएंगे कि आप जो वर्ड सर्च कर रहे हैं वो इस पेज पर है या नहीं है. एंड इनके नीचे आपको डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, वो एंट्री वर्ड्स उनको कहते हैं. एंड वन मोर थिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं, तो मीन्स ऐसे नहीं हो सकता कि डी के बाद ए है तो अब ए की जगह सीधा वाई उसके बाद आ जाए और वाई के बाद बी वाला लेटर आ रहा हो, वर्ड आ रहा हो. तो ऐसा नहीं होता, अल्फ़ाबेटिकली होते हैं, ताकि डिक्शनरी में आप एक वर्ड को ईज़िली और जल्दी फाइंड आउट कर लें गाइड्स वर्ड्स की हेल्प से. किसको फाइंड आउट करें? एंट्री वर्ड्स को.
होपफुली आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। एंट्री वर्ड्स और गाइड वर्ड्स का ये डिक्शनरी में यूज़ होते हैं मोस्टली। एंड इसके अलावा हमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं डिक्शनरी से। फॉर एग्जांपल ये हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बता सकती है एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बता सकती है। एंड इसमें जियोग्राफिकल लोकेशन की एक लिस्ट होती है जिससे वर्ड्स की ओरिजिन और उसके यूजेज का पता चल सकता है। बिकॉज़ जो वर्ड्स का यूजेज है वो इलाके के हिसाब से चेंज होता रहता है, एक एरिया एक कंट्री से स्पेशली। सो इसमें लिस्ट ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जहाँ से वो वर्ड ओरिजिन हुआ होता है या किसी प्रोफेसर ने कॉइन किया होता है, किसी राइटर ने कॉइन किया होता है। एंड रूल ऑफ पंक्चुएशंस भी बताए गए होते हैं डिक्शनरी में। एंड डेफिनेशन ऑफ फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस मींस अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उसको एज ए सेकेंड लैंग्वेज लर्न करना चाह रहे हैं, तो उसमें कुछ फ्रेजेस, कुछ ईडियम्स एंड कुछ ऐसे होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे लर्न करने में उसको, जिससे आप अपनी उस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अपर लेवल तक लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करें इंग्लिश सीकर्स 9 को, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। And for literary theories, English literary theories and communication skills video basis of English language ये पार्ट 4 था। तो मज़ीद देखने के लिए चैनल विज़िट करें।